में सांपनुमा नीला निशान देख गांव भर के लोगों में एक दहशत का माहौल था। इसीलिए उसी रात अरण्य ग्राम के कुछ 10-15 गांव वाले मुखिया जी के आंगन में इकट्ठा हो गए। उन सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन सभी गांव वालों के बीच निरंजन नाम का पान वाला भी मौजूद था और उसके चेहरे पर अभी भी वैसा ही डर दिखाई दे रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी बोला, वो विक्रांत, पता नहीं उसे वहां सुखना ताल जाने की क्या जरूरत थी। खुद तो पागल हो गया, हम सबको भी मुसीबत में डाल गया। न जाने अब और क्या मुसीबत आएगी हमारे गांव में। तभी मुखिया जी गंभीर स्वर में बोले, अभी कल ही तो आचार्य जी की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु होते ही इतने बरसों के बाद फिर से वही सांपनुमा नीला निशान उस विक्रांत पर दिखना, मतलब पूरे गांव पर फिर से वही संकट आने वाला है। सभी लोग मुखिया जी के घर के आंगन में उनके सामने अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी मुखिया जी के घर के पीछे खेतों में अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज आई। खेतों के आसपास की घनी झाड़ियों में एकदम से हलचल सी मचने लगी। सभी गांव वाले तेजी से घर के पीछे की ओर भागे। तभी दूर अंधेरे में कुछ नजर आया। ऐसा लगा जैसे परछाई जैसी कोई चीज घनी झाड़ियों में खड़ी हुई है। सारे गांव वाले घबराकर मुखिया जी की तरफ देखने लगे। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खुद मुखिया जी थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। तभी क्रांति ने फुसफुसाते हुए सभी गांव वालों को चेतावनी दी, कोई अपनी जगह से मत हिलना। ये कहते ही वो अपने कुछ साथियों को लेकर घनी झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। इधर सभी गांव वाले भी डरे सहमे अपनी सांस रोककर खड़े थे। दहशत की वजह से उनके हाथ पैर कपकपा रहे थे। तभी मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि परछाई जैसी चीज दरअसल एक औरत थी। उसने अपने बदन पर एक काली झीनी सी साड़ी बांध रखी थी।